Welcome to RKMS. Myself Ningshu Rajab. I am PGT टीचर. तो अब आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं और कारक देखते हैं. कारक की परिभाषा देखते हैं. संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, ध्यान रखना, अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं. कारक जो है वो 8 प्रकार के हैं. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. अब इसमें देखिए, अपन एक ही जगह नाम, चिन्ह, जिसको अपन प्रसंग भी कहते हैं, और इसके उदाहरण. तो सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. और इसी के जो चिन्ह या प्रसंग, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के रारे, अधिकरण में, पर, संबोधन अरे ओ अरे. तो कर्ता ने, सांभवी ने गीत सुनाया, तो ने जो है वो परसर्ग है या चिन्ह है. कर्म को, सांभवी ने पुलकित को पुकारा, को करण से के द्वारा, सांभवी ने हथौड़े से कील ठोकी, माता ने चाकू से सब्जी काटी. इस प्रकार संप्रदान को या के लिए, सांभवी दीदी के लिए कुल्फी लाई. अपादान से अलग, सांभवी बस से उतरी, राम घोड़े से गिरा. संबंध काके की रारे, सांभवी के मामा पत्रकार है और राजा दशरथ के पुत्र राम है. कर अधिकरण ने पर, सांभवी अभी घर पर मिलेगी, पेड़ पर बंदर बैठे हैं. संबोधन अरे ओ अरे, अरे सांभवी संभल कर चलना, हे राम बहुत गर्मी है, क्या होगा. इस प्रकार आगे देखते हैं. कर्ता का, कर्ता का अर्थ है करने वाला. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं. जैसे उमेश पढ़ता है, बच्चा सोता है, तो इसमें कर्ता उमेश और इसमें बच्चा. कर्म कारक, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, वो कर्म कारक कहलाता है. जैसे उर्मिला करीना को समझाती है. किसको समझा रही है? उर्मिला करीना को समझा रही है. माधुरी ने चादर को झाड़ा, माधुरी ने किसको झाड़ा? चादर को. इन वाक्यों में करीना और चादर कर्म कारक है. इनके साथ कर्म को परसर्ग लगाएं. इन वाक्यों में क्रिया का फल इन दोनों संज्ञा पर पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक है. कर्म कारक की विभक्ति को है. हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को परसर्ग के साथ, परसर्ग को चिन्ह भी कहते हैं, और इसके बिना भी क्रिया किया जाता है. जैसे मोहन पत्र लिखता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है. कर्म कारक से के द्वारा. कर्ता जिस साधन, देखो करण का दूसरा नाम साधन भी होता है. कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं. जैसे करिश्मा ने पानी से अंगूर साफ किए, पानी से क्या किया? अंगूर को साफ किया, तो इसमें ये करण कारक. सुधा ने अपने नृत्य के द्वारा सबका मन मोह लिया. इन वाक्यों में पानी और नृत्य करण कारक है और इनमें कार्य संबंध हुआ है. इन दोनों शब्दों के साथ से और के द्वारा विभक्तियां का प्रयोग किया गया है. संप्रदान कारक को या के लिए, ये जो निश्चय भाव से जो कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है. कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिस से कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं. जैसे माँ ने बाढ़ पीड़ितों को दान दिया. अब माँ ने बाढ़ पीड़ितों को दान दिया, वो क्या वापस थोड़ी ले गए, उन्होंने वो दे दिया, किसी के लिए कोई कार्य किया. पिताजी विवेक के लिए आम लाए. इन वाक्यों में बाढ़ पीड़ितों को और विवेक के लिए संप्रदान कारक है. इन वाक्यों में माँ और पिताजी जो है वो करता है, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों और विवेक के लिए दान देना, आम लेने का कार्य किया है. अपादान कारक, अपादान कारक से अलग या पृथक होना. जैसे तुलना, डर, सीखना, लज्जा या शर्म. संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, भय, दूरी, तुलना करने, सीखने, शर्माने पर पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं. जैसे अजय साइकिल से गिर गया. अजय कहाँ से गिरा? साइकिल से, तो साइकिल से अलग हो जाता है. गीता रश्मि से पतली है, तो ये तुलना की गई.
गीता और रश्मि तो वो पतली है। इन वाक्य में साइकिल और रश्मि से अपादान कारक है, इनके साथ से प्रयोग से परसेंट लगाए, इनसे अलग होने या तुलना करने का पता चलता है, ये अपादान कारक कहलाते हैं। मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो जो डर लगता है वो उस डर से दूर होगा, ना कि उसके पास में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ जो है वो करता है, पत्ता उससे अलग हो रहा। संबंध कारक काके की, रारेरी इत्यादि। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा अपना घर है, अपनी किताब उसे दे दो। इन वाक्यों में मेरा और अपने संबंध कारक के उदाहरण है काके की, रारेरी, नारेरी संबंध कारक के परसर्ग है। अधिकरण में, पे या पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है, दूध में चीनी डालो, तो बंदर कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है, तो पर जो है ये परसर्ग है। दूध में चीनी डालो, किस में डालो? दूध में, तो मैं जो है परसर्ग। इन वाक्यों में छत पर, दूध में अधिकरण कारक है, क्योंकि ये सब संबंधित क्रियाओं के आधार है। संबोधन कारक, हे, अरे आदि। जिन संज्ञा शब्दों का उपयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे रमन, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला? इन वाक्यों में भगवान और रमन का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है। इनके साथ हे और अरे परसर्ग लगे। संबोधन कारक में विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। इस प्रकार कोई वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।